बहुत लोग आएंगे चुनाव लड़ेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन उनका भाई बेटा युवा दोस्त उनके बीच में रहकर उनका सेवा करने का काम करेगा, शोषण नहीं होने देगा। और मैं जुलाना के युवाओं की जिन्होंने राजनीति में करियर करा था उन लोगों की भी, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, उनकी लड़ाई भी अकेला उनका भाई बेटा डॉक्टर सुरेंद्र लाठर लड़ रहा है। और नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है और सबसे ज़्यादा जो हॉट सीट है जुलाना बन चुकी है, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस की प्रत्याशी विनेश फोगाट को यहां से उतारा गया, कई लोग ये सोच रहे थे कि भी वो एक तरफा जीत रही है, लेकिन बीजेपी के बाद और फिर जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नहीं बल्कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से डॉक्टर सुरेंद्र लाठर ने जैसे ही फार्म भरा, उसके बाद यहाँ के जो समीकरण है वो बदल चुके हैं। अब आर पार की टक्कर है, आपस में राजनीतिक जुबानी जंग भी छिड़ी हुई है। डॉक्टर साहब, कैसा चुनाव प्रचार प्रसार चला हुआ आपका? जुलाना की जनता का चुनाव है और जुलाना की जनता ने ये जन आंदोलन बना लिया है और सारी जनता को कह रही है जो हमारे से टकराएगा जुलाना की जनता से चूर चूर हो जाएगा। और भाई दूसरा आप बता दो। बिल्कुल जी, वो जगह भाई जी बिल्कुल। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अकालगढ़ से जनता से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। जो जुलाना की जनता से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जी, आज अकालगढ़ गांव की जनता देख लो कितनी है। डॉक्टर साहब का समर्थन कर दिया है और जीत का आगाज अकालगढ़ से शुरू कर दिया है। डॉक्टर साहब की उसमें रैली नहीं रैला होगा, पूरा काफिला शांत होगा। पहले भी भाई डॉक्टर साहब ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। डॉक्टर साहब, जैसे ही विनेश फोगाट को टिकट मिली थी, कांग्रेस वाले जो समर्थक थे, हालांकि वो संभावित प्रत्याशी 86 थे, ये नहीं पता भाई अभी तक उनमें से कितने उनके साथ में लग रहे हैं, लेकिन कई लोगों का ये कहना था कि भाई ये तो एक तरफा जीत रही है। ये जो दीपेंद्र हुड्डा जी और भूपेंद्र हुड्डा जी, इन्होंने जुलाना के युवाओं का भविष्य को खत्म करने की साजिश रची हुई। जी, एक अच्छी बहन थी, अच्छी खेल रही थी, इसके साथ अन्याय हुआ तो इसने अपना लीगल जो कानूनी लड़ाई लड़कर उनको सजा दिलवानी चाहिए थी। उसमें पूरा देश और जुलाना की जिंदगी जनता भी साथ, इसको भी हर राजनीति में ला के इसका भी शोषण, और जो जितने 86 लोग थे उनका भी, उन युवाओं का जो हरियाणा के जुलाना के जींद के जितने भी युवा थे, यहाँ की जनता के जो राजनीति में अपना भविष्य सोच रहे थे, उस पौध को खत्म करने की साजिश जो दोनों पार्टियों ने रची है। जुलाना की जनता जी, उसका मान अपमान किया है जुलाना की जनता, तो जुलाना की जनता उठ चुकी है। अब ये जन आंदोलन शुरू हो चुका है और इस बार ऐसा दोनों पार्टियों को सबक सिखाएगी, उनका दिमाग ठिकाना लगा के बताएगी कि पक्ष पार्टी लोगों से बनती है, लोग पक्ष पार्टी से नहीं बनते। और आज के क्या 100 साल का, कभी सदियों तक कोई पार्टी जुलाना की जनता पे भारी उम्मीदवार थोपने का काम नहीं करेगी। आज के डॉक्टर साहब, कई नेता हमने देखे और देखने भी लग रहे हैं, कई तो गाड़ियों से नहीं नीचे उतरे, गाड़ियों से ऐसे हाथ हिलाने लग रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, फिर चौपाल में जा रहे हैं। आप घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये कैसे? आप क्यों नहीं गाड़ियों में चल रहे हैं? आप तो हर एक एक व्यक्ति का घर का तो दरवाजा खटखटाने लग रहे हैं। ये कोई सुरेंद्र लाठर चुनाव नहीं लग रहा ना। जुलाना की जनता लड़ रही है, गाड़ियों में थोड़ी आ सकती है। गली गली इतने रोड इतना बड़ा, जुलाना की जनता चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, जिस गली में देखे वहीं आपके समर्थक। और उनका भाई बेटे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर ने, इनको पता है पूत के पाप पालना में दिख जाएगा। पहले नौकरी, सरकारी नौकरी पर रहते, 670 युवाओं को रोजगार दे दिया। अगर जुलाना की जनता जीतती, जुलाना की जनता जिस दिन विधायक बनेगी, यहाँ के कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, आप सोच के देखो। बिल्कुल, देख लो भाई, यानी कि बेरोजगार युवाओं को लेकर के इससे पहले भी जो कई विधायक यहाँ से बने, जो ऐलान तो बड़ा कर है, आपकी कथनी और करनी में फर्क तो नहीं रहेगा। मैं जुलाना की जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ और जो बताया ना कथनी करने का, मैं वही कह रहा हूँ कि सारे ताऊ ताई भाई युवा बहन कहते हैं पूत के पाप पालने में दिख जाएगा। पहले जिसने अच्छा काम करा होगा और सामर्थ्य में लगा और अच्छा काम करा, सारा न पता मेरा अपना रिपोर्ट कार्ड के काम करा, और 15 साल की नौकरी छोड़ के मन आत्मा और शरीर तो इनको दे चुका हूँ, और जरूरत पड़ी तो जुलाना कैकों की लड़ाई के लिए जान भी देने के लिए इनका भाई बेटा सुरेंद्र लाठर। बहुत बड़ी बात भाई डॉक्टर सुरेंद्र लाठर की तरफ से कही जा रही कि जुलाना के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब, कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर सुरेंद्र लाठर जीएसटी विभाग में कमिश्नर के पद पर थे, करोड़ों रुपए आप कमा सकते थे, फिर राजनीति का माध्यम क्यों चुन लिया? करोड़ों तो नहीं, अच्छी खासी मेरी तनख्वाह थी, मान सम्मान था, इज्जत थी। लेकिन जुलाना के
भाइयों के साथ जो शोषण हो रहा था, जी जो इनके लिए बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए, महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए, जी। और जो मेरे ग्रामीण में भी एक किसान, गरीब किसान का बेटा हूँ, जो किसानों की, गरीब मजदूर की, छोटे व्यापारी की जो सी जितनी समस्याएं थी उनका समाधान करवाने के लिए, और जो 10 लाख करोड़ का 5 साल में सरकार का बजट होता है, हमारी 90 विधानसभाएं, 11,000 करोड़ हमारा जुलाना का हक बनता है। अकालगढ़ गांव में भी 2 बूथ है, 110 करोड़ अगर 5 साल में इस गांव में लगे होते इन पुराने 5 सालों में, तो क्या जुला अकालगढ़ की कोई समस्या रहती भाई? तो हक इनका ला के देने का काम उनका भाई बेटा डॉक्टर सुरेंद्र लाठर करेगा। और एक पढ़ा लिखा भाई आ गया, उन दोनों पार्टियों जो साजिश रची थी वे सब डर के अपना घर बैठ जाएंगे और फिर उनको वोट देने की कोई जगह नहीं मिलेगी। उन्हें ये नहीं पता था वहाँ एक ऐसा जुनूनी जमीन से जुड़ा हुआ जो इस मिट्टी रिस जनता का कर चुकाने वाला भाई सुरेंद्र लाठर है, जान तक दे देगा, ऐसे हकों की लड़ाई के लिए पीछे नहीं हटेगा। आ गया इनके बीच में ऑप्शन दे दी, दोनों पार्टियों को सबक सिखाने का काम करेगी जुलाने की। बिल्कुल। अच्छा अंतिम सवाल, बिल्कुल देखो भाई बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस और बीजेपी को खुली चुनौती भी है और चैलेंज भी है डॉक्टर सुरेंद्र लाठर की तरफ से, क्योंकि अब की बार तो जुलाना की जनता ये कहने लग रही कि नहीं, न तो विनेश फोगाट ने यहाँ से राजनीतिक तौर पर कोई भी तैयारी की थी और न ही बीजेपी के जो नेता है योगेश विरागी, उन दोनों ने यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की कोई उनकी सामाजिक एक्टिविटी या फिर राजनीतिक कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं थी। बावजूद उसके दोनों पार्टियों ने यहाँ के जो नेता है उनकी अनदेखी की है। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप भी कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर यहाँ की जो जनता के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब से आप बीजेपी में शामिल हुए थे उस टाइम से लेकर के जब तक टिकट नहीं बांटी गई उस टाइम तक भी आपने बीजेपी का कुनबा बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर दूसरे दिन सैकड़ों बहनों को, सैकड़ों युवाओं को, बड़े बुजुर्गों को आप बीजेपी में शामिल करने लग रहे थे। क्या वो आपकी टीम थी, आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ जो लोग उस बीजेपी में जुड़े थे, क्या वो टीम वापस आपके साथ, आपके परिवार में शामिल हो गई? मैं बहुत हौसले वाला और पॉजिटिव सोच का आदमी हूँ जी। सब कुछ त्याग की भावना से है। असली ताऊ देवीलाल और बहन मायावती का काशी राम जी और चौधरी छोटू राम जी, उनके उसूलों पे चलने वाला आदमी हूँ। जमीन में घूम घूम के जागृति पैदा करने लग रहा हूँ। वो सारी टीम, मैं किसी की बदनामी नहीं करना चाहता, उसी दिन पटके जला दिए थे, सारी टीम साथ है, परिवार जला दिए थे। हम दिखाने की जरूरत नहीं है, वोटों की ताकत से देखेंगे डॉलर में उस दिन वो पटके सारी टीम। क्या क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को लेकर के? शुभ नाम क्या आपका? कृष्ण लाठर। कृष्ण लाठर जी, क्या जी बिल्कुल, क्या कहेंगे कृष्ण भाई? ये बीजेपी पार्टी में जब तक थे तो मैटर था अलग जी। अब ये इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं जी। ये हजारों मतों से विजयी होकर चंडीगढ़ विधानसभा में पहुंचेंगे और जो इन्होंने सामाजिक कार्य पहले किए हैं उससे कई गुना एमएलए बन के और मंत्री बन के आगे और ज्यादा करवाएंगे। बिल्कुल। एक नारा अभय के प्रति काफी प्रचलित है पूरे हरियाणा के अंदर कि अभय ही सत्य है। देखो, एक ही ऐसा विधायक था, 4500 विधायक है पूरा भारत देश, जिसने किसानों के लिए अपना इस्तीफा दिया था। किसी ने दिया हो तो बताओ? और एक उन जैसा भाई यहाँ की जनता ने, उनका भाई बेटा सुरेंद्र लाठर खेला बरता हुआ। बहुत लोग आएंगे चुनाव लड़ेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन उनका भाई बेटा युवा दोस्त उनके बीच में रहकर उनका सेवा करने का काम करेगा, शोषण नहीं होने देगा। और मैं जुलाना के युवाओं की जिन्होंने राजनीति में करियर करा था, उन लोगों की भी, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, उनकी लड़ाई भी अकेला उनका भाई बेटा डॉक्टर सुरेंद्र लाठर लड़ रहा है। और आज जो सुन रहे हो तो उनको भी कह रहा हूँ, इस लड़ाई में हिस्सा नहीं दिया तो कभी उनकी पौध क्या, कभी तक कितनी भी पीढ़ियों तक कोई राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। खत्म करने, जुलाना के युवाओं का राजनीतिक भविष्य खत्म करने की जो दोनों पार्टियों ने साजिश रची है और जुलाना की जनता को इतना बड़ा दुख है, उसका जो मान सम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए दोनों पार्टियों को सबक सिखाएंगे कि भाई पार्टियां लोगों से बनती है, लोग पार्टियों से नहीं। बिल्कुल। और ये जुलाना प्रधान है, हरियाणा प्रधान है, ये दबावा नहीं मानना करता और चाहे के मैं मान ले। तो क्या निकले भाई, और हरियाणा है प्रधान तो ये जुलाना है प्रधान है। कृष्ण भाई क्या कहने लग रही थी आप? मैं कहना चाहूँ था, आपने पूछा डॉक्टर साहब से, अब यही सत्य है। बीजेपी ने इनको झूठ बोली, बीजेपी ने इनको धोखा दिया और अब सिंह चौटाला ने सच्चाई के तहत आधे घंटे में कैंडिडेट बना के और जनता के हित को देखते हुए और जनता की भावनाओं को देखते हुए और इनको यहाँ प्रत्याशी बना के गठबंधन का प्रत्याशी बना के उतार दिया। बिल्कुल। क्या अपील, क्या संदेश ग्राउंड मीडिया के माध्यम से जो लाखों व्यक्ति जुड़े हैं, क्या अपील डॉक्टर साहब आप देना चाहेंगे जुलाना की जनता को? मैं सारे जुलाना के जितने मेरे युवा भाई बहन जी, बुजुर्ग,
मेरे चाचा ताऊ और युवा साथी, किसान, मजदूर, गरीब, छोटे व्यापारी जो भी सुन रहे, देखो मेरा तो कोई राजनीति में बड़ा है नहीं, मेरे तो यही लोग स्टार प्रचारक हैं। सबको कह रहा हूँ और पूरे हरियाणा के जो भी सुन रहे कि भाई इस जो जुलाना की जनता पर ऐसे लोग जो भेजे ना उन्होंने यहाँ की समस्या का पता, ना समस्याओं का समाधान का पता, और खुद पार्टियों ने यहाँ समस्या बना के भेज दी, जुलाना की जनता पे थोप दिए। उस जन क्रांति में हिस्सा बन के जुलाना की जनता का संकट दूर करने का काम करें, ताकि पूरे हरियाणा में क्या पूरे देश में कोई पार्टी किसी भी विधानसभा में ऐसे उम्मीदवार थोपने की आगे हिम्मत नहीं कर पाएगी। बिल्कुल जी। अभी आप जाइए कांग्रेस के कार्यालय में, चुनाव कार्यालय में, बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जिस भी कार्यालय में आप जाएंगे वही प्रत्याशी ये बोलेगा हमारी टक्कर सुरेंद्र लाठर के साथ है। बिल्कुल कांग्रेस का प्रत्याशी भी यही कहेगा हमारी टक्कर सुरेंद्र लाठर के साथ है, और भाजपा के कार्यालय में जाओगे तो वहाँ का प्रत्याशी भी बोलेगा हमारी टक्कर सुरेंद्र लाठर के साथ है। बिल्कुल, यानी कि हम ये कहते हैं गठबंधन के सभी साथी और कार्यकर्ता और समेत हमारे प्रत्याशी हमारी कोई टक्कर में नहीं है। चलो भाई साथ साथ में वीडियो को शेयर करो भाई, कह रहे कि हमारे साथ में कोई टक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ रहे हो चक्कर में, वो हमसे टकराएगा। बिल्कुल भाई, ये पैदल यात्रा घर घर जाकर के डॉक्टर सुरेंद्र लाठर लगातार आशीर्वाद लेने लग रहे हैं। साथ साथ में वीडियो को आप शेयर कर दे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा मैन के साथ मैं जब भारद्वाज।